नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट थी यहाँ पर बहुत क्लियरली वो चीज़ शो हो रही है कि प्राइसेस एक बहुत स्ट्रांगली अपने लेवल्स को होल्ड किए हुए थे और एक प्राइस था जिसके नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती थी। टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि ये प्राइस है 64,600। इस प्राइस का ब्रेक होना फर्दर डाउनसाइड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मार्केट ने इवनिंग सेशन के बाद ये थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर दिखाई, ये एक लो प्राइस लगा और 600 को टच भी नहीं करा और ब्रेक भी नहीं किया। मार्केट ने एक सपोर्ट लेके रखा पर रिकवरी स्ट्रेंथ जैसा अभी इसमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया था। तो प्राइसेस जो हैं वो फिर से अपनी उसी रेंज को होल्ड करते रहे और आगे की तरफ कंटिन्यू किया। एक और एक्सपेक्टेशन थी जब लाइव सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस लग रहे हैं क्योंकि मार्केट ने इंट्राडे में सेलिंग के साइन दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ कि मार्केट का जो पोजिशनल एक ट्रेंड है वो भी नीचे की तरफ बन रहा है। आज हमने देखा कि मार्केट में जो ओपनिंग हुई है वही 64,600 के आसपास हुई है बिल्कुल, और वहीं से मार्केट ने उसे ब्रेक करते हुए एक डाउन साइड को कंटिन्यू करा जिसमें इसने 64,147 का या ऐसा कुछ एक लो प्राइस टच किया। एकदम से रिकवरी दिखा के मार्केट 64,313 पे अभी ट्रेड कर रहा है। क्या चांसेस आगे के लग रहे हैं मार्केट में? डाउन साइड कितनी है, सपोर्ट कहाँ पर है, रिकवरी आएगी कितनी आ सकती है, कहाँ तेज़ी, किस लेवल के बाद, इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपकी बहुत सारी पोजीशन ऐसी होगी जो बाइंग में होगी, बहुत सारी ऐसी पोजीशन होगी जो सेलिंग में फंसी होगी। तो मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ वो लेवल्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन में कुछ भी अगर कुछ बदलाव करने हो तो आप अपना ओपिनियन, अपने एनालिसिस साथ में रखते हुए वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं, तो आपको ठीक लगे तो माने, नहीं ठीक लगे तो ना माने। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में एक सेलिंग, कंसोलिडेशन, थोड़ी सी अपसाइड, और ये कल का दिन बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने होल्ड करके रखा ये पूरा दिन। ठीक है, कहीं पर भी कोई इस तरीके की मूवमेंट देखने को नहीं मिली कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इनफैक्ट एक चीज़ और थी, यहाँ पर एक रेंज थी 65,200। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करता, कल सस्टेन नहीं कर रहा, ठीक है, सस्टेन नहीं किया, मेरे ख्याल से 400 तक का हाई तो लगा था पर प्राइसेस जो है वो फिर वापस नीचे आ गए। 200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता 2-3 घंटे के आसपास भी, तो सिल्वर में एक स्ट्रेंथ बनने के चांसेस बन सकते थे। एक तो ये चीज़ नहीं हुई, दूसरा मार्केट ने करेक्शन दिखाई, तीसरा मार्केट ने रिकवरी के बाद भी प्राइसेस को ऊपर नहीं ले गया मार्केट। ठीक है, एक इसके साथ अगर हम गोल्ड का फैक्टर और जोड़ दें कि गोल्ड में एक जो स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हुई थी 48,300 को शायद टच करने की कोशिश थी एक बार, पर वहाँ गोल्ड फेल हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो सिल्वर में ये इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में अभी वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी। आज हमने देखा मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस अभी नीचे की तरफ ही होल्ड हो रखे हैं 64,336। और आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इसका जो एक हम सपोर्ट की बात करते थे कि 64,100 या 200 के आसपास मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो अभी मार्केट ने फ़िलहाल के लिए वहीं पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। क्या रह सकता है आगे का ट्रेंड, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सपोर्ट पे दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट उसे ब्रेक करके और ज़्यादा डाउनसाइड दिखाएगा या फिर वहाँ पर होल्ड करता है। ठीक है, सपोर्ट के पास एकदम से रिकवरी आना ये थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल होता है। प्राइसेस रिकवरी दिखा सकते हैं, चांसेस इसके भी होते हैं, पर वो एकदम से नहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है
या तो मार्केट सपोर्ट के पास होल्ड करेगा और धीरे धीरे एक रिकवरी का एक मोमेंटम बनाना शुरू कर देगा, उसे एनालाइज करना होता है। दूसरा कि अगर सपोर्ट रेंज या लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट, तो उसके बाद फर्दर डाउनसाइड हम देख सकते हैं। तो अभी जो जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है ये सपोर्ट के आसपास की रेंज है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक तेज़ी हमें नज़र आई, प्राइसेस ऊपर, वहाँ से मार्केट नीचे, और ये मार्केट और नीचे। देखिए आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें दो रीज़न है, दो बड़े रीज़न है, वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, ठीक है। तो मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अपना दिखा सकता है। जो एक तो सिल्वर में हमने वैसे ही काफ़ी टाइम से नहीं देखा। ये भी हो सकता है कि सेलिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आ जाए, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाए। तो इस तरीके के चांसेस बन सकते हैं। जो पूरे हफ्ते आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरे वीकडेज़ में, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो बचा हुआ होता है वो फ्राइडे में निकल के आता है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि जो भी आप ट्रेड लें उसे इतना लाइटली ना लें आज कि आपने बाइंग या सेलिंग की है और आप बस उसे ट्रेड को छोड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मार्केट में सेलिंग जैसा एक ट्रेंड अभी बना हुआ है। क्या एक्सपेक्टेशन है उसके लिए हम बात करेंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में करेक्शन, प्राइसेस नीचे, यहाँ से एक स्ट्रेट अपसाइड ट्रेंड, मार्केट नीचे, और करंटली 64,300 पे होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए सिल्वर में करेक्शन, ठीक है, करेक्शन वहाँ पर है जहाँ इसके भी बल्कि और थोड़ी सी ऊपर के लेवल से हमने सेलिंग अपनी स्टार्ट करी थी। तो एटलीस्ट ये चीज़ अब आज बेनिफिट में है कि मार्केट में जो प्लेयर्स पिछले कुछ दिनों से अगर फंसे हुए थे तो वो आज फाइनली सिल्वर की पोजीशन से एग्ज़िट ले रहे होंगे या फिर अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बना के इसमें बने हुए होंगे जिस भी तरीके से, ठीक है। पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें। तो ये स्ट्रेंथ, ये सपोर्ट, अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होके ऊपर जाता है या और ज़्यादा नीचे आता है, और ज़्यादा नीचे आता है तो कहाँ तक के लेवल्स हैं वो हम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक सेलिंग, अपसाइड ट्रेंड, करेक्शन, 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 स्ट्रेट रिकवरी, अ स्मॉल करेक्शन, करंट प्राइस 64,385। जो प्राइस लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे, एक प्राइस था 64,100 के आसपास, ठीक है। ये 150 भी था, 200 भी था, 64,000 भी था। ये करीब करीब 100-150 पॉइंट की आप एक रेंज को समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल सिल्वर ने एक सपोर्ट लिया है, तो देखते हैं कि कितना स्ट्रांगली मार्केट इसे मेंटेन करता है और आने वाले टाइम में किस तरीके के लेवल्स सामने नज़र आते हैं। इन लेवल्स को जानने के लिए हम चलते हैं अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि कौन से लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सिल्वर में आप अगर अभी का बिल्कुल ट्रेंड देखेंगे तो ये कैंडल कुछ इस तरीके की क्रिएट हो रही है कि मार्केट नीचे गया और नीचे से पूरी रिकवरी। ये इंडिकेशन इस चीज़ के होते हैं जब कैंडल इस तरीके की बनती है कि लेवल्स में नीचे के प्राइसेस से बायर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये देखा जाएगा अभी कि मार्केट कितना स्ट्रांगली इस तरीके के ट्रेंड को होल्ड करने की कोशिश करता है। ये ज़रूरी नहीं है पर इस चीज़ में ये फैक्टर होते हैं। देखिए मार्केट में चार्ट ये है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही होंगी कि प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करेंगे, बहुत सारे चीज़ें ये इंडिकेट कर रही होंगी कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका एनालिसिस कैसा है, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, तो उसके बाद आपको ये कंक्लूड करना पड़ता है कि मुझे मार्केट में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनका पूरा एक मिक्सअप, फिर आपका एनालिसिस, और फिर आपका एक्चुअल ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट करेंगे जिसके बेस पे आपका प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। तो हर फैक्टर को इग्नोर भी नहीं करा जाता, हर फैक्टर को 100% बेस भी नहीं माना जाता कि बस ऐसा हो गया तो अब मार्केट में बाइंग आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट पे है, ठीक है। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं मार्केट में अपनी पोजीशन को हल्का कर सकते हैं, अगर हम शॉर्ट पोजीशन में थे कम से कम हमें
अपनी पोजीशन 50% से 100% के बीच में कहीं भी एग्जिट ज़रूर करनी चाहिए। 100% कर ले वो भी ठीक है, 50% करें वो भी ठीक है। 50% अगर करते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रायल करता रहना होगा, ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरा ये स्ट्रेटजी है कि मार्केट अगर और नीचे जाता है तो फर्दर हम बाइंग कर सकते हैं नीचे के लेवल्स पे, कुछ भी कर सकते हैं किसी भी तरीके का, वो आपको सोचना होगा। इस स्ट्रेटजी में ये आपका पार्ट है। देखिए, मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ वो कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ ट्रेंड होता है, और जो मेरा एनालिसिस है वो होता है, ठीक है। पर फाइनल कॉल आपकी ही होती है कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे इस तरीके से बताने के बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग करते हैं। इन दोनों में कुछ भी ये ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट वाले को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या लॉन्ग वाले को, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी काम आती है, ठीक है। एनीवेज, अभी हम लेवल्स को डिस्कस कर रहे थे। 64,150 ये एक प्राइस है, जहाँ पर जिस प्राइस के बाद हम थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो प्राइस रहेगा 65,000। ये एग्जैक्ट नहीं है पर इसी के आसपास का लेवल है। ये प्राइस ब्रेक होता है, मार्केट में बाइंग आ जाएगी। एटलीस्ट ये चीज़ हो जाएगी कि प्राइसेस में यहाँ पर एक सपोर्ट कंफर्म हो चुका है, और अब आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ी और अपसाइड दिखा सकता है, जिसमें ऊपर का जो लेवल्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो प्राइस रहेगा 65,666, ठीक है। ये ऊपर में एक लेवल रहेगा, इस हाई प्राइस से भी थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। अभी कल तक हम बात कर रहे थे 66,000 की, तो वो 66,000 को अभी आप भूल जाइए। ये प्राइस रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, 65,666। मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम कहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर को, एक प्राइस है 63,500। यहाँ के बाद अगर मार्केट अपने आप को नीचे होल्ड करता है तो सिल्वर के प्राइसेस में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज़ सिल्वर में एक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है, बाकी बाद में देखा जाएगा। स्ट्रेंथ बनती हुई नहीं है एक्चुअली, स्ट्रेंथ की एक रेंज ये हम समझ सकते हैं कि 64,000 से 63,500 ये एक बाइंग जोन है, ठीक है। इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है और नीचे होल्ड होता है तो प्राइसेस में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा सेफ आपको प्ले करना है तो मार्केट में ये एक प्राइस रहेगा 65,666, और उससे पहले 65,000, ठीक है। ये दो लेवल हैं जो अपसाइड में इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में हमने बात की इस एक प्राइस रेंज की। तो दोस्तों, ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।